आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई फिल्मी कलाकार और खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो इस बार ये अवार्ड का 7वां साल है, जिसमें लातूर के सांसद डॉक्टर सुनील गायकवाड़ को इस सम्मान से नवाजा गया। तो साथ ही अन्य फिल्मी सितारे व केंद्रीय मंत्रियों को भी अवार्ड दिया गया। फतेहपुर के ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों को खांसी बुखार जैसी बीमारियों की दवा तक नहीं उपलब्ध है, तो वहीं यहाँ दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं। ऐसे में चीफ फार्मासिस्ट दवाओं की कमी को बताते हैं, तो लोगों का आरोप है कि डॉक्टरों के चहेतों को ही दवाई दी जाती है। इस मामले में सीएमओ ने बताया कि जीएसटी के चलते दवाएं नहीं आ रही हैं, तो बाहर से दवा लेकर जाने की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। दवाइयाँ तो लगभग सब हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि हर आदमी को सब चीज़ दी जा सके। बहुत चीज़ें दवाएं, लेकिन जो इस समय जैसे पैरासीटामॉल है, डाइक्लोफिनेक है, ये सब पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिल पा रहे। मरीजों को नहीं मिल पा रहा सही से, सबको नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिल पा रही। ऊपर से आ ही नहीं रही दवाइयाँ, इसलिए नहीं दे पा रहे। बलिया के रागनी हत्याकांड में न्याय के लिए परिजन डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए, तो वहीं आरोपी प्रधान और उसके बेटे की फेसबुक पर भाजपा नेताओं के साथ पोस्ट की गई तस्वीरें राजनीतिक पकड़ को दर्शाती हैं। तो ऐसे में प्रधान और एक अन्य आरोपी सोनू तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो साथ ही भाजपा के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रधान से भाजपा के रिश्तों को नकारा है। निश्चित रूप से अगर डीआईजी शहर के अंदर थे तो डीआईजी को घटना स्थल पर तुरंत इस तरीके की घटना को सुन के जाना चाहिए था। अगर कप्तान भी थे तो कप्तान को भी 36 घंटा पे नहीं 36 घंटा के पहले जाना चाहिए था। हम लोग भी रहते हैं इस तरीके की घटना पे, शुरू से स्वभाव में रहा है इस तरीके की, जहाँ घटना घटित होती है हम लोग पहुँचते हैं और इसी घटना के लिए भाग करके गोंडा से हम आए और पीड़ित परिवार के साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग पहुँचे और पूरी संवेदना उस परिवार के साथ जो आप विषय बता रहे हैं इसकी जाँच की जाएगी और इसमें दोषी जनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में एटा रोड पर सुबह एक ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं राहगीरों ने यहां जाम लगा दिया, तो साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। तो वहीं मौके पर पहुंचे विधायक ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। जालौन के उरई से हॉस्टल से अचानक गायब हुए छात्र का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए। तो साथ ही पुलिस सबूतों के आधार पर घटना की जांच कर रही है। शामली में पुलिस ने गौकशी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी कर युवक को 12 किलो गौमांस के साथ पकड़कर जेल भेजा। तो साथ ही पुलिस देखकर दूसरा आरोपी फरार हो गया। इटावा नगर पालिका की उस समय पोल खुल गई जब यहाँ मुख्य मार्गों पर जल भराव हो गया, तो वहीं लोगों को इससे खासा दिक्कतें उठानी पड़ी। ऐसे में मैनपुरी फाटक भी पानी में डूब गया। जोधपुर में एसएसबी के सीमांत मुख्यालय पर आयुष पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बीएसएफ के आईजी और राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति ने औषधीय पौधे लगाकर किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुलपति ने कहा कि यहाँ आयुर्वेदिक पौधे उगाने के लिए अनुकूल वातावरण है, जिस कारण बीएसएफ ने यहाँ पार्क को बनाया है। तो वहीं पतंजलि के साथ बीएसएफ ने MOU साइन किया है। दुनिया में कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं हो। तो इस दृष्टि से यहाँ कुछ स्पेसीज तो ऐसी है जो एंडेजर्ड है, उपलब्ध ही कम हो पाती है, और कुछ एक कॉमन है। अगर इनका निरंतर अगर उपयोग किया जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत अच्छा स्वस्थ बना रख सकता है। जैसे तुलसी की 5 वैरायटी यहाँ पर लगाई गई है, अर्जुन का एक पेड़ लगाया गया है। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जो रोजाना उपयोग में लेने के लिए है। जोधपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने सूचना के बाद अधिकारियों को अलर्ट किया। तो वहीं एयरपोर्ट के लिए सभी रवाना हो गए। ऐसे में फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस को भी एयरपोर्ट पर बुलाया गया। तो एक बार तो शहर में ऐसा लगा कि मानो हड़कंप मच गया हो, लेकिन शहरवासियों ने तब राहत की सांस ली जब पता चला कि ये सब मॉक ड्रिल के चलते एक प्रक्रिया के तहत अंजाम किया गया था। गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में लाखों की लागत से लगाई गई फुली ऑटो एनालाइज टेस्ट मशीन बीते 10 दिनों से खराब है। तो वहीं मरीजों को खासा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि जल्द मशीन को ठीक करा दिया जाएगा।
दमोह में 2 संवेदनशील पंचायतों बादकपुर और आनू में चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं चुनाव में मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिली, तो साथ ही 80% मतदान संपन्न हुआ। दमोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सड़कों पर टोल प्लाजा द्वारा टोल टैक्स लेना आरंभ कर दिया गया है। तो बताते हैं कि 63 किलोमीटर वाली बीटीओ पर हाटा बटियागढ़ तहसील के अनेक गांव ऐसे हैं जहां 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद कई बार टैक्स चुकाना पड़ रहा है, तो टोल कर्मी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। दमोह के पथारिया में विधायक लखन पटेल का जन्मदिवस उनके समर्थकों ने पौधारोपण कर मनाया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने भी सहभागिता दर्ज कराई। कल्याण पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बताते हैं कि आरोपी बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे और लूट की वारदात को अंजाम देते थे, तो साथ ही लूटा हुआ सामान ज्वेलर्स की दुकान पर बेच दिया जाता था, जिसके बाद 6 लाख रुपए के जेवरात सहित दोनों को हिरासत में लिया गया। तो वहीं पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है। एक अच्छी कामगिरी करते हुए अक्यूज्ड सैमसन डैनियल और राजू सोनी दोनों को गिरफ्तार करके उनके पास से घरफोड़ी और चोरी के बहुत ऑफेंसेस डिटेक्ट किए हैं। उसमें उन्होंने अबाउट 5 to 6 lakhs की प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्नामेंट्स है वो सब जब्त किया है। इट इज़ ए वेरी गुड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ डिटेक्शन ब्रांच ऑफ बाजारपेट पुलिस स्टेशन। भिलाईगढ़ के बलौदा बाजार में झोला छाप डॉक्टर के उपचार से बीए की छात्रा की मौत हो गई, तो वहीं लड़की को बुखार के उपचार के लिए डॉक्टर के पास भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर के गलत उपचार की वजह से छात्रा की मौत हो गई। तो अब लोगों में रोष है, तो साथ ही डॉक्टर का क्लिनिक मानकों के विपरीत था, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। इलाज के दौरान इसके यहाँ खत्म हुआ है, उसका जांच चल रहा है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सब झोला ये डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं? अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, देखूंगा तब बताऊंगा।